गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैंने चैप्टर नंबर 13 की 2-3 वीडियो डाल दी हैं, अभी तक उस पर व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरे क्लास में 133 स्टूडेंट है, क्लास में 133 स्टूडेंट व्यूज़ आ रहे हैं 40। तो मैं सेम वीडियो को इस बार इसीलिए ग्रुप में रिपीट कर देता हूँ कि अभी इस पर व्यूज़ नहीं आए, सारे बच्चों ने देखी नहीं है। और अगर ऐसा ही होता रहा, मैं ऐसे ही रिपीट करता रहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की मुझे और ना आपको पढ़ने की। अगर मैं वीडियो क्यों बनाऊँ अगर बच्चे देखेंगे नहीं। वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जैसे क्लास में पढ़ते ही हैं, लेकिन आपको वीडियो देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करूँगा, मैं भी लाइव क्लास ले लिया करूँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा जिसमें 2-3 मिनट तो बच्चे ऐड हो रहे हैं, उसके बाद किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी का मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं कह देता हूँ बच्चों आपके भी नेटवर्क बिजी है, मेरे भी नहीं अच्छे से आ रहे, ठीक है आज की मीटिंग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी क्लास चलती रहेगी और तुम्हारे डाउट ऐसे ही सोल्व होते रहेंगे। करते रहना जहाँ से करना है। तो बेटा जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसमें आप सभी का ये सब आपके लिए ही है। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट हो चुकी है, उसको क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनिए। द डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। इट टेक 500 रिवोल्यूशन, वो 500 चक्कर लगाता है। 500 चक्कर कंप्लीट, 500 चक्कर लगाए उसने। मूव वंस ओवर द लेवल अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए उस रोलर ने कितने चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर। तो हमें बताना है कि उस प्लेग्राउंड का एरिया क्या है। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। दोबारा से सुनिए, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा मैं फाइंड क्या करना है, CS से TS से क्या फाइंड करना पता कुछ नहीं चलता। बेटा क्वेश्चन में एक रोलर है, रोलर है जिसका डायमीटर हमारे पास है और उसकी हाइट भी हमारी, लेंथ हमारे पास है, और वो एक प्लेग्राउंड के पूरे एरिया को कवर करने में 500 चक्कर लगाता है। तो हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। देखिए मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। सपोज दिस इज अ प्लेग्राउंड, मैंने ये प्लेग्राउंड बना लिया, उसमें मैंने एक रोलर बनाया, रोलर बनाया, रोलर ऐसा रोलर, ये एक रोलर है, ये एक रोलर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है ऐसे, ये बेटा रोलर है। ये मैंने रोलर बना दिया। तो रोलर यहाँ पे है, ये यहाँ पलटा पूरा 1 चक्कर, दोबारा पलट गया 2 चक्कर, एक और चक्कर में। जैसे जैसे आपने देखा होगा जो रोड रोलर रहता है, रोड रोलर जा रहा है तो वो जितना 1 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ऐसे चक्कर पे चक्कर कंप्लीट करता जाएगा और हम देखेंगे कि इस रोलर ने कितने चक्कर कंप्लीट करे और कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। इस रोलर को क्या करना है? ये प्लेग्राउंड कवर करना है। तो यहाँ पलटता पलटता चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, हम उसके चक्कर गिनते जाएंगे, गिनते जाएंगे। तो ऐसा करके हमें पता चल गया कि इसने 500 चक्कर लगाए हैं इस पूरे प्लेग्राउंड को कंप्लीट करने के लिए। समझ आ गया? पूरा प्लेग्राउंड इसने कितने चक्कर में कंप्लीट कर लिया है बेटा? 500। अब देखिए जो ये रोलर है,
इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। अब बात आती है जब एरिया की बात कर रहे हैं कि एक चक्कर में जितना ये एरिया 500 चक्कर में इसने कवर करा होगा, सेम एरिया इस प्लेग्राउंड का होगा। इस प्लेग्राउंड का मैं पूछता हूँ बच्चों से, बताओ बच्चों इसका एरिया कितना है इस ग्राउंड का। तो बच्चे बताएंगे कि सर अगर इसमें भी ये जो रोलर है ये इसको 500 चक्कर में कवर कर रहा है इस प्लेग्राउंड को, तो इसका जो एरिया होगा वो उतना होगा जितना ये रोलर 500 चक्कर में एरिया कवर करता है। एक रोलर जो 500 चक्कर में जितना एरिया कवर कर लेगा उतना ही एरिया इस प्लेग्राउंड का होगा। सर बच्चे मुझे ऐसे आंसर करेंगे, मैं कहूँगा वेरी गुड। फिर मैं बच्चों से पूछूंगा बेटा ये शेप कैसी है रोलर की, बच्चे बताएंगे सर सिलेंड्रिकल है। अब मैं सिलेंडर की बात पे आता हूँ, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा सिलेंडर का एरिया कैसे फाइंड करोगे, फिर 500 चक्कर का एरिया तुम कैसे फाइंड करोगे। फिर बच्चे बताएंगे सर इसका सरफेस कॉमन कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। मैं फिर बच्चों से पूछूंगा कि CS से निकालेंगे या TS से निकालेंगे। कुछ बच्चे CS से बोल देंगे, कुछ बच्चे TS से बोल देंगे। मैं बोलूँगा कि बच्चों एक बताओ, या तो CS से लगेगा फॉर्मूले में, या तो हम CS से ही यूज़ करेंगे या फिर हम TS से ही यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे बच्चा कई बार आंसर नहीं कर पाता है। तो देखिए मुझे तो ये पता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप का जो रोलर है ये 500 चक्कर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना एरिया कवर करेगा उतना एरिया इस प्लेग्राउंड का है। लेकिन ये 500 चक्कर में कितना एरिया फाइंड करेगा, कवर करेगा। देखो यहाँ ये सिलेंडर है, मैं इसका लगाता हूँ, ये जो रोलर है मैंने रोलर बेटा यहाँ बना दिया, सिलेंड्रिकल रोलर मैंने यहाँ बना दिया, जिसका डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर और जिसका लेंथ कितनी है 120 मीटर। बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि CS से यूज करेंगे या TS से यूज करेंगे। इस CS से यूज करेंगे तो मैं बोलूँगा कि TS से यूज क्यों नहीं करेंगे। फिर ये बताओ मुझे, कुछ बच्चे बताएंगे कि सर इसमें CSA का फॉर्मूला है। बहुत से बच्चे ट्यूशन में पढ़े हुए होते हैं, सर CSA लगेगा इसमें तो, और CSA में 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा प्लेग्राउंड का। मैं पूछ रहा हूँ कि TSA का फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, वो भी तो सिलेंडर का ही एरिया फाइंड करता है। तो जो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि सर जो सिलेंडर होता है हमारा, ये रोलर है मेरा, ये हमारा रोलर है सिलेंड्रिकल, ये है वो रोलर। अब अगर ये रोलर डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, ये वाला पोर्शन उसका डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ पर कवर करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ये वाला देखिए ये सिलेंडर है, जब ऐसे ऐसे घूमता हुआ ये जाएगा तो क्या उसमें हम ये भी ऐड करेंगे, ये वाला भी हमारा प्लेग्राउंड को कवर करेगा? नहीं करेगा। प्लेग्राउंड जो है, प्लेग्राउंड पे ये वाले पोर्शन काम करेंगे? नहीं करेंगे। प्लेग्राउंड पे कुछ क्या काम करेगा, ये जो एक पोर्शन है ये सारा उस पर ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन करता जाएगा। समझ आ गया? तो TSA कब बनता है, जब हम इन दोनों पार्ट को, इसका पार्ट को, लोअर पार्ट को ऐड करते हैं तो TSA बनता है। अब ये ऐसा ये है हमारा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये यहाँ से ऐसे एक रिवॉल्यूशन में यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे रिवॉल्यूशन में यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ देखिए क्या ये वाला पोर्शन में ऐड कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? CSA और फिर सिलेंडर। क्या यूज करूँगा मैंने फाइंड करा CSA ऑफ रोलर। मैंने रोलर का CSA फाइंड करा जो होता है बेटा 2 पाई RH। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू देखिए डायमीटर 84 है तो 84 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। या 2R की वैल्यू बेटा कितनी है 84, R की वैल्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है
एक सिलेंड्रिकल अगर शेप है, सिलेंड्रिकल शेप की जो लेंथ होती है उसकी हाइट होती है। अगर मैं इसको ऐसे कवर करता हूँ तो लेंथ बोलेंगे, अगर मैं इसको ऐसे करके लूँ तो वो हाइट बोलेंगे। मैंने यही वाला जो रोलर है इसको मैं ऐसे बना दूँ अगर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन है ही तो वो चीज़। तो कितना है हाइट, कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेडियस कितनी ले ली 42, हाइट कितनी ले ली 120, हाइट कितनी ले ली है 120, हाइट इसकी 120 मैंने ली है यहाँ। अब देखिए 7 6 जा 42, 7 से 42 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 टाइम। यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 132 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 264, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 0, ये आएगी इनकी मल्टीप्लाई। तो बेटा इसका अगर मैंने सी एस से फाइंड कर लिया, अगर मैंने इस रोलर का सी एस से फाइंड कर लिया, तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है 90,680, जो सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने वैल्यू फाइंड करी है, ये किसकी वैल्यू फाइंड कर ली कि ये एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में इतना एरिया कवर कर लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरिया covered by roller in one revolution। एक चक्कर में उसने कितना कवर करा है, इतना एरिया उसने कवर कर लिया एक चक्कर में। टोटल कितने चक्कर लगाए थे 500। एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन। 500 रिवॉल्यूशन के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 0 ऐसे 1 2 3 0 मैंने ऐसे लगा दी, फिर 5 से टेबल करा, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 4 34, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 4 9, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए। तो अगर मुझे पता चल गया कि 500 चक्कर में उसने इतना एरिया कवर करा है, तो प्लेग्राउंड भी इतनी, प्लेग्राउंड का भी तो एरिया इतना ही हुआ। लेकिन हमें एरिया का, जो प्लेग्राउंड का एरिया जो मुझे फाइंड करना है, वो स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है इन प्लेस ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में जो मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, तो 984 और उसके आगे 40, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में है ये 984 और 4 टाइम 0, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है। मुझे जो आंसर लाना है स्क्वायर मीटर में लाना है। बेटा यहाँ पर मैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर पे आओगे 100 से डिवाइड। तो मैंने इसको क्या कर दिया 984,0,0,0, मैंने इसको 100 से डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्यूब होता तो 3 टाइम करते, तो यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0, ये सारा कट गया, तो यहाँ पर 984 स्क्वायर मीटर। तो
तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना बेटा 984 स्क्वायर मीटर, ये एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है। तो सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है। जैसा क्वेश्चन बोलता है मैं तुरंत ऐसी शेप बना के तैयार हूँ। एक सिलेंड्रिकल पिलर मैंने यहाँ बना दिया, उसके बाद 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर उसका 50 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर। ये सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद उसकी हाइट जो लेनी है वो 35 मीटर लेनी है। कितनी लेनी है? 35 मीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है मैं सेम ऐसे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल पिलर, बस मैंने इतनी बड़ा तुरंत पिलर बना दिया। उसके बाद उसने बोला डायमीटर 50, मैंने डायमीटर 50 रिप्रेजेंट किया। हाइट बोल दी उसने 35, मैंने 35 हाइट लिख दी। ये हाइट है, इसको हाइट बोलते हैं, ये रेडियस है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो अब पता चल गया कि इसके ऊपर पेंट करवाना है। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है इसके सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे। जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसके कर्व सरफेस एरिया पे अगर हम पेंट करवाएं तो हमें कितने रुपए देने होंगे। अगर 1 स्क्वायर मीटर के हम 12.5 रुपये देते हैं, 12.50 रुपीज़ अगर हम 1 स्क्वायर मीटर के देते हैं, तो इस सिलेंडर पे अगर हम पेंट करवाएं तो टोटल कितनी कॉस्ट देनी होगी। बेटा बात आती है CS से और TS से भी। बच्चा बोलेगा सर साफ साफ तो लिख रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चा बोल रहा है साफ साफ लिख रहा है सर कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करवाना है यहाँ। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि उसके टॉप पे भी करवानी है, उसके बॉटम सरफेस पे भी करवानी है। तो जब टॉप और बॉटम का भी नाम आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा था जब मैंने सिलेंडर की फर्स्ट वीडियो ली थी, कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है, केवल इसका, तो आप लिखोगे CSA ऑफ, मैं यहाँ पे पिलर लिख रहा हूँ, सिलेंड्रिकल पिलर, केवल मैंने पिलर लिख दिया कि 2πRH। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करवाना है, ना तो इसमें बॉटम वाले पे हो, ना इस पे, ना टॉप सरफेस पे। ना तो हमें पेंट करवाना है बॉटम सरफेस पे और ना इसके टॉप सरफेस पे। तो मुझे पता चल गया कि ये तो प्योर CS से है। मैंने वैल्यू रखनी शुरू करी, 2 × 22/7 R की वैल्यू रख दी। बेटा अगर डायमीटर इसका डायमीटर 50 है, इसका मतलब 2R की वैल्यू 50। बोलता है डायमीटर 50, तुरंत 2R की वैल्यू 50। 1R की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अगर बेटा 2R 50 के हैं तो 1R कितने का हो गया? 25 का। मैं बोल रहा हूँ 2 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का? 5 के हो गए दोनों, तो रेडियस कितने की आएगी? 5। 25 हाइट देखे, हाइट है उसकी 35, 7 से इसको 5 टाइम्स काट दो। देखिए 2 × 25 और 5। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बच्चा कर रहा है पहले 2 की 22 में, 22 की 25 में, फिर 5 में। मैं ऐसे करूँगा जैसे मुझे आसान लगेगा। मुझे लग रहा है पहले मैं 25 की और 2 की कर लूँ, जैसा मुझे आसान लग रहा है। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 50 आ गया। उसके बाद मैंने 22 की और 5 की करी तो 110 आ गया। फिर अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैंने 0 0 रख ली, उसके बाद 11 की 5 में करी 55 स्क्वायर मीटर। दोनों यूनिट हमारी डायमीटर भी और हाइट भी, ओ डायमीटर जो था वो सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे? डायमीटर कैसा दिया हुआ है इसमें? सेंटीमीटर में है। बेटा ये सेंटीमीटर में है तो रेडियस कितनी आ गई? इतने सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर कितना कर दोगे? नीचे 100,
अभी भी नीचे 100, ये सब कट गया तो कितना आया 55 स्क्वायर मीटर। क्योंकि अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। अगर मेरी रेडियस सेंटीमीटर में है और मैं उसको मीटर में चेंज करूं तो कितने से डिवाइड कर दूंगा 100 से। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 25/100, एस 35, 7 से इसको काट दिया, सेम वैल्यू यहाँ पे देखी। मैंने पहले इन दो की मल्टीप्लाई करी ये आया, इन दो की मल्टीप्लाई करी ये आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 55 स्क्वायर मीटर। तो ये मेरा उस पिलर का टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया जिसपे मुझे पेंट करवाना है। मुझे पेंट कितने एरिया पे करवाना है 55 स्क्वायर मीटर पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ, अब वो पेंटर जो है उसका एक रेट है, वो लेता है कि 1 स्क्वायर मीटर पे वो 12.5 रुपये लेगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है कि 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए लेता है 12.5 रुपये। 1 स्क्वायर मीटर के मुझे कितने स्क्वायर मीटर पे करवाना है 55 स्क्वायर मीटर पे मुझे करवाना है। तो मैं 12 × 50 × 55 मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। 55 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 0 5 5 25, 5 2 10 12, 5 5 6। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये क्रॉस आएगा, दोबारा मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही नंबर आएंगे 0 5 2 6, ऐड कर दीजिए 0 5 7 8 6, कितना आ गया बेटा 0 6 8 7 5 0। उसके बाद में क्या देख रहा हूँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, मैंने डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा दिया 2 के, डेसिमल लगा दिया 2 के बाद और यहाँ पे लिख दिया कि कितने रुपए देने पड़ेंगे 787.50 रुपीज देने होंगे इस पिलर पे पेंट करवाने के लिए। बेटा अगर आपको एक दीवार पे पेंट करवाना, पिलर तो छोड़ दो, पिलर को छोड़िए, मुझे तो एक दीवार पे करवाना है। सपोज ये बोर्ड है, ये एक ग्रीन बोर्ड है, मुझे इस पे करवाना है, पेंट करवाना है इस बोर्ड पे। अगर मुझे यहाँ पे पेंट करवाना है, देखो बेटा अगर मुझे बोर्ड पे पेंट करवाना है और इसकी कॉस्ट दे रखी है बेटा 2 रुपये स्क्वायर मीटर लेगा, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2 रुपये लेगा वो तो पेंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसकी लेंथ, ये क्योंकि ये जो बोर्ड है ये मुझे इसके इस फेस पे करवाना है, एक फेस पे, इस फेस पे कराना है, जो फ्रंट फेस है। तो फ्रंट फेस पे अगर मैं पेंट करवाऊं तो मुझे बताइए कि रेक्टेंगुलर है फ्रंट फेस, तो इसका रेक्टेंगुलर है, मैंने इसकी लेंथ नाप ली, ब्रेथ नाप ली, लेंथ ब्रेथ नाप ली, तो मुझे इसकी एरिया काटना पड़ेगा। एरिया जैसे मैंने निकाला तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने लेंथ की और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी। लेंथ ब्रेथ की जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी, सपोज लेंथ तो इसकी आई है 25 और ब्रेथ इसकी 4, दोनों मीटर में है। मैंने इनका दोनों का लेंथ बोर्ड की है 25, ब्रेथ बोर्ड की है 4, मैंने इसका एरिया निकाल लिया, कितना आ गया 24 × 4 तो 100 आ गया, इतने स्क्वायर मीटर आ गया एरिया। जो पेंटर है उसने क्या शर्त रखी है कि 1 स्क्वायर मीटर के तो भाई मैं 2 रुपये लेता हूँ, ठीक है, मुझे 100 स्क्वायर मीटर पे करवानी है तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, कितना हो गया 400 रुपये। घर में भी अगर तुम्हें पेंट करवानी हो तो उससे पूछ लेना कि स्क्वायर फुट के हिसाब से क्या चल रहा है। अपने रूम का एरिया निकाल लेना 4 वॉल का, जो मैंने आपको सिखाया है, और बता देना घर को तो कितनी कॉस्ट बैठेगी इसकी। सेम पिलर की बात थी, पिलर में मैंने ये करवाया, पिलर का CSA फाइंड कर दिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12.50 की। बेटा इसमें ये 3.5 था, मैंने यहाँ पे 35 ले लिया है बाई मिस्टेक, जिससे डेसिमल जो है 1 पॉइंट इधर आ जाएगा लास्ट में,
इसके इस डेसिमल का अगर मैं यहाँ पे 3.5 लूँगा, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे फिर 0.5, यहाँ पर 5.5, यहाँ पर मैंने 5 लिया, यहाँ 0.5 आया, 0.5। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई 5 की 2 से करी, यहाँ पे मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा, फिर 5.5 आएगा, फिर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था उसका डेसिमल का, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा मीन्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन से नहीं है, मेरा मीन्स आपको कंसेप्ट क्लियर कराने से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, ये लिख दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सेम ऐसे लिखूंगा। CSA ऑफ सिलेंडर 4.4 स्क्वायर मीटर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, रेडियस है इसकी 0.7 मीटर। बेटा यूनिट बिल्कुल सेम है दोनों में। अब देखिए अब क्या है, CSA का फॉर्मूला लगा दो, 2πRh। मैंने आपको बताया था CSA गिवन है क्वेश्चन में, तो CSA के फॉर्मूले के बराबर उसको पुट करेंगे। TSA गिवन है, TSA के फॉर्मूले के बराबर पुट करेंगे। और अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के बराबर उसको पुट करेंगे, जिस फिगर का वो दिया हुआ है। यहाँ पर CSA सिलेंडर की वैल्यू 4.4 स्क्वायर मीटर थी, मैंने 2πRh के बराबर का वो रख दिया। 2 × 22/7, R गिवन है 0.7, H मुझे फाइंड करनी है 4.4। देखिए यहाँ पर ये डेसिमल है, मैंने नीचे 10 लिया, मैंने आगे डेसिमल हटाया, नीचे 10 लिया। ये 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि ये चीज़ें भी सभी को पता होनी चाहिए। इधर सारे मल्टीप्लाई में, उधर एक ही डिजिट है, और अगर वो दूसरी होती तो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट देते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो 22 2 जा 44, ऐसे मैं काट सकता हूँ। फिर 7 से 7 में काट दिया, यहाँ पर बचा 2h = 2, h/2/2, तो h = 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर। नहीं तो तुम क्या करते, 7 से 7 कैंसिल, 2 5 जा, फिर जैसे भी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जैसे भी करना था ऐसे करते। लेकिन रूल ये बने हुए हैं, अगर मल्टीप्लाई इधर हो, सारे मल्टीप्लाई इधर हो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काटो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटो। मैं तो यहाँ से 2 से 2 भी काट देता, 2 2 कट, तो 1 बचता, उसमें डायरेक्ट h की वैल्यू 1 मीटर आ गई। तो आज के लिए इतना ही, सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को अधिक से अधिक देखने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट।